घर से बाहर निकला हूँ, अम्मी को डॉक्टर के लेके जा रहे हैं। ये हमारी मोटरसाइकिल तो यहाँ खड़ी हुई है, धूल चढ़ी हुई है बेचारी पे। वो हैदर की बुलेट है, मैं उससे जाता हूँ। हैदर जो है हमारे सबसे बड़े वाले भाई अब्दुल सलाम भाई का बेटा है। ये उसकी मोटरसाइकिल है। मेरी मोटरसाइकिल तो वहां तक पहुंच भी नहीं पाती है सही से। ये बुलेट है, नई है, मैं इसी को लेकर के जाता हूँ। मैंने घर में से निकाली और निकालते ही मैं सीधा पहुंच गया पेट्रोल पंप की तरफ, अड्डे पर। तो मेरे जा रहे हैं भाई आज अम्मी को लेके। वो तो कार में चली गई है, मैं बाइक से जा रहा हूँ भाई। 500 रुपए का तेल लाता भाई। पेट्रोल लेके पिछली बार हम उस वाले रास्ते से गए थे, गढ़ होते हुए गए थे, लेकिन गढ़ वाला बहुत ज्यादा खराब रास्ता है। गढ़ से जो मेरठ के बीच का डिस्टेंस है, उसने बहुत टाइम खराब कर दिया था हमारा। तो हम यहाँ से जो सीधा कुचेसर रोड होते हुए जाता है, इससे चले जा रहे हैं। तो अम्मी भी आगे चली गई हैं और मुझे भी उनसे पहले पहुंचना है। मैं फिर भी उनसे पहले ही पहुंच जाऊंगा और मैं बाइक लेकर चल दिया। अपनी मुलाकात होगी मेरठ में, जल्दी ही पहुंच जाएंगे मेरठ। ये मेरी जो वीडियो बना रहे हैं, मेरे जो 2 लड़के मिल गए थे। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब आपका। हाँ, और क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र भाई का हम वीडियो में नाम ले रहे हैं। और भाई धर्मेंद्र भाई के लिए 1 लाइक तो बनता है भाई। ओके। और हम पहुंच गए मेरठ मीनाक्षी। ये है मेरठ का चेकअप सेंटर जो गढ़ रोड पर पड़ता है। हम सीधे मेरठ सबसे पहले यहीं पर पहुंचने वाले हैं। डायग्नोस्टिक सेंटर जो है, यहाँ पर जांचें होती हैं, सभी चीज़ों की जांच होती है। हमारा ही रूम के अंदर है। बस जांच कराने के बाद में जब हम न्यूटीमा हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, वहाँ जाकर के बात करेंगे भाई। रूम के अंदर अलाउ नहीं है किसी को जाना, तो मैं बाहर निकल के आ गया हूँ। बस 5-7 मिनट में फाइनल रिपोर्ट लग जाएगी। उसके बाद में रिपोर्ट्स के लिए बोल रहे हैं कि कई दिन में रिपोर्ट मिलेंगी। पता नहीं अब क्या होगा मामला। बहरहाल मैं अभी तो बाहर ही हूँ, अंदर जा रहा हूँ वापस। मेरे पास कॉल भी आ रही है अंदर से। सीधे यहाँ से MRI की पिक्चर लेके न्यूटीमा हॉस्पिटल पहुँच गए हम। आप जो देख रहे हैं मेरे पीछे है न्यूटीमा हॉस्पिटल और इसी के अंदर है हमारी वालिदा। छोटी छोटी अपडेट मैं आपको इसीलिए दे रहा हूँ कि आप हमसे जुड़े रहें। तो भैया ये है न्यूटीमा का इमरजेंसी गेट। यहाँ पर जैसे ही आप पहुँचोगे फौरन यहाँ पर सुविधा मिलती है। और तो मिलवाता हूँ मैं इनसे आपको। देखो ये हैं शुभम भाई, ये मुझसे बहुत ऊंचे हैं देखने में। असल में जस्ट अब बराबर में खड़े होंगे, ये इतने बड़े हैं जी। देखो इतना फर्क कर रखा है इन्होंने हम में। और लंबे तड़ंगे, उम्र कितनी होगी? मुश्किल से 22 साल की उम्र होगी इनकी। ये है रिसेप्शन यहाँ का न्यूटीमा का। अब जस्ट मेरे बैक साइड में जो आप देख रहे हो, ये है यहाँ का रिसेप्शन। कल से 3रा राउंड है मेरा यहाँ का। आप समझ तो रहे ही होंगे, एक्सप्लेन करना ज़रूरी नहीं है हर चीज़ को, लेकिन गवर्नमेंटेड में और प्राइवेट्स में थोड़ा फ़र्क होता है। वो थोड़ा सा है जो चलता है मामला। बाय द वे हमने स्लिप कटा दी है, अब उसके बाद में हम देखते हैं क्या करना है। तो न्यूटीमा पहुंचने के बाद में सबसे पहले मैंने अपनी अम्मी को इमरजेंसी वार्ड में शिफ्ट कराया। आराम से एक बेड दिलाया, उसके अंदर वहाँ लेटा करके मैंने छोटी सी क्लिप भी बनाई वहाँ की। लेकिन वहाँ का माहौल बहुत ज्यादा गमगीन था। जो भी था वहाँ सीरियस हालत में था। कोई किसी परेशानी में, कोई किसी परेशानी में, हर आदमी परेशानी में मुब्तला है साहब। ये हम इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर रोहित सिंह काम्बोज जी के केबिन के जस्ट बाहर। मैं जब अंदर जाऊंगा तो आपको उनसे रूबरू कराऊंगा। जस्ट वो आने ही वाले हैं, 2 मिनट में कहीं गए हुए हैं अभी। कुछ पेशेंट भी उनके इंतजार में बैठे हुए हैं। वो जैसे ही आ जाएंगे मैं अंदर जा करके मैं आपको सारी कुछ इंजेक्शन वगैरह बता दूँ। यहाँ पर हर चीज़ अवेलेबल है इस हॉस्पिटल के अंदर। ये न्यूटीमा हॉस्पिटल ये स्टाफ से, इनके स्टाफ बैठे हैं। हर चीज़ की एकदम मामला सही है यहाँ पर। हमने पूरा एनालाइज किया है इस चीज़ के लिए। ये भाई साहब हैं, ये भी बिल्कुल ओके की रिपोर्ट में है। इन्होंने हमारी कल से बहुत हेल्प की है। इतनी जल्दी क्विकली हमारा सारा काम कराया है। जल्दी से कोई कराता नहीं है कोई। हमारा आपसे पहले कोई इनसे कांटेक्ट नहीं था। और जस्ट अभी जो है मैं अंदर जा रहा हूँ उनसे कंसल्टेट करने के लिए। तो मैंने दूसरी क्लिप इसलिए बनाई थी। एक ब्लड की रिपोर्ट की जांच चल रही है हमारी अंदर। हो ब्लड की जांच आने के बाद में ये डिसाइड कर पाएंगे डॉक्टर साहब कि एक्चुअल में इन्हें घर भेजना है या यहीं पर अभी इनको एडमिट करना है।
एक्चुअल में जो भी आदमी यहाँ पर बैठा हुआ है किसी न किसी प्रॉब्लम के अंदर बैठा हुआ है, किसी न किसी बीमारी में मुब्तला है। कहीं पेशेंट है तो कहीं उसके तीमारदार हैं। देखिए हर आदमी परेशानी, हर आदमी के चेहरे से पता चल जाता है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम में है। बात समझ में अब आपके ऐसे आएगी कि सुबह से जब से मैं यहाँ पर आया हूँ मेरठ में, तो आने के बाद में मैंने कई चीज़ों का एनालाइज किया। उसमें हमें जो है एक्सप्लेन जो हुआ यही हुआ कि न्यूटीमा जो है बड़ा ज़बरदस्त हॉस्पिटल है, तो ऑपरेशन का सामान लेकर के जा रहे हैं। और ये अभी आप इस वक्त देख रहे हैं घड़ी में बज रहे हैं 6, यानी कि शाम के 6 बज रहे हैं। 6 बजे कोई ऑपरेशन नहीं करता, अगले दिन का ही टाइम देता है। लेकिन हमने जो इनके यहाँ पर देखा वो ये देखा भाई कि भाई साहब हमें इमरजेंसी है, जल्दी करा दीजिए। तो उन्होंने हमारी बात को बहुत अच्छे से एक्सेप्ट किया और हमसे बोला है इस चीज़ के लिए कि आप परेशान ना हो कि न्यूटीमा हॉस्पिटल के बारे में जो मैंने बातें सुनी थी ऐसा कुछ भी नहीं है, बढ़िया है, ज़बरदस्त है, बहुत कम रेटों पर है। जो डॉक्टर साहब हैं मेरे दोस्त के दोस्त हैं, उन्होंने पैसों का भी कंसेशन किया है, बहुत अच्छा खासा किया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं रही। बात बहरहाल चलिए खैर, बहरहाल भाई दिवे यू आर ऑलरेडी अंडरस्टूड। एंड प्यारी जनता, न्यूटीमा हॉस्पिटल बेस्ट हॉस्पिटल है। आप अगर मरीज को किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखाना चाह रहे हैं तो आप न्यूटीमा हॉस्पिटल के अंदर आसानी से ला सकते हैं। ज्यादा खर्चा नहीं है, ज्यादा परेशानी वाली कोई बात नहीं है। उसके अलावा जो यहाँ पर किसी और हॉस्पिटल के अंदर जाएंगे डॉक्टर बाहर से विजिट करेगा। इस हॉस्पिटल के अंदर बेहतरीन बात यह है कि अगर यहाँ पर पेशेंट अगर बैठे हुए हैं इनके शाम को 8 बजे तक भी, तो डॉक्टर साहब 8 बजे से पहले जाएंगे नहीं अपने घर। डॉक्टर साहब का कर्तव्य बनता है कि पूरे के पूरे सबको कंप्लीट करके और सबको मेडिसिन लिख के एवरीथिंग इज ओके, यानी कि हर किसी को सेटिस्फाई करने के बाद में घर जाते हैं। मैं अभी इनसे आपको मिल पाऊंगा। साहब से एक डॉक्टर है जिनसे हमारी वालदा का इलाज चल रहा है, उनसे अभी मैं एक छोटी सी आपकी मुलाकात कराऊंगा। उनके बाद टाइम है नहीं, लेकिन दिल के अच्छे हैं, मेरे दोस्त के दोस्त हैं, तो बातें कंसल्ट करने के लिए मैंने उनसे इजाजत दी है। उन्होंने इजाजत दे दी है, लेकिन उन्होंने कहा है कंसल्ट से पहले मैं अपने पेशेंट को देखूंगा, उसके बाद करूंगा आपसे बात। ठीक है दोस्तों, तो मैं जा रहा हूँ उनके रूम के अंदर, अभी करते हैं वहाँ चल के बात। तो हम आ गए हैं डॉक्टर साहब के केबिन के बाहर। बिल्कुल ये डॉक्टर रोहित सिंह काम्बोज जी जो हैं, इनके जस्ट रूम के बाहर है, अंदर देख के चलते हैं। तो साहब है, मैं आईसीयू में हूँ और साहब साथ में ही है। देखिए आपकी माता जी की तबीयत वैसे तो सीरियस कैटेगरी में आती है, दिमाग के जो अहम नसियों में ब्लॉकेज आई है, ब्लॉकेज आई है। अच्छा, जिसकी वजह से खाने में सड़कने में दिक्कत है और हाथ में कमजोरी है, बातों को रिपीट कर रही है, जो परेशानी है उसी की वजह से। जी जी जी, तो अभी जल्दी कवर कर लेंगे। ये तो देखो ऊपर वाले के हाथ में, मर्दार शरीर है, ये तो कोई नहीं बता सकता पेशेंट किस तरह से रिकवर करे। कुछ पेशेंट बहुत अच्छे रिकवर कर जाते हैं, कुछ पेशेंट नहीं भी रिकवर करते। तो जो इलाज चालू होना वो मैं चालू कर दे रहा हूँ, बाकी दुआ करूँ। ठीक। और इन्होंने डॉक्टर साहब ने हमें बहुत अच्छी सलाह दी। असल में हमारी वालदा का इनका यहाँ का इलाज पहले भी चल चुका है और ये बहुत अच्छे डॉक्टर हैं। मैं तो बाय नेचर भी इन्हें, मेरी मुलाकात है इनसे, मैं जानता हूँ अच्छे से। डॉक्टर्स तो सारे ही अच्छे होते हैं। इन्होंने सबसे अहम बात हमें ये बताई कि अगर आपकी वालदा कुछ मुंह से खा नहीं पाती तो हम एडमिट करते और नलकी वगैरह लगा के उससे इनको फूड देते। लेकिन ये सब कुछ खाती रही है तो आप इनकी घर पर अच्छे से देखभाल कर लें, बहुत जल्दी रिकवर कर जाएंगी। मैं फौरन अम्मी को वहां से लेकर रवाना हुआ और मैं पहुंच गया अपनी सिस्टर के यहाँ। ये है मेरा बेटा उमर। हेलो बोलो सबको, हेलो बोलो। ये हमारी सबसे छोटी बहन का बेटा है और हमने अम्मी को मिलाया बहन से, बच्चों से अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें की। उसके
उसके बाद में हम सीधे रवाना हो गए अपने घर सियाना। मिलते हैं कल किसी और व्लॉग के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, घर वालों का, परिवार वालों का ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।